स्टूडेंट बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6th पेपर है, इसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही, जो मैंने आपको कल बताया कि तीसरी यूनिट है और यूनिट का आपका नाम है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। यूनिट आपकी थर्ड है, टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्किल। ये आपकी यूनिट का नाम है, जिसके अंदर मेन बेसिक स्किल जो आपकी LSRW के बारे में मैंने आपको बताया था। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग, W स्टैंड फॉर राइटिंग एंड S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, जिसके अंदर हमने कल लिसनिंग का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अब जो लिसनिंग जो है, लिसनिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक रहेगा एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग, यानी कि लिसनिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या इसके तत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कौन कौन से तत्व है? इसका पहला है आपके पास मोनोथोन, दूसरा आपका डिफ्थोन्स, फिर आपका पोज, फिर आपका जंस्टर, फिर है आपका स्ट्रेस, और है आपका इसके अलावा जो है एक्सेंट, बीट, रिदम और है आपका इंटोनेशन। ये जो है आपके क्या है, जो एलिमेंट्स है लिसनिंग के, तो लिसनिंग के एलिमेंट्स का मतलब ये है आपका कंपोनेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स यानी कि कंपोनेंट्स, और दूसरा मीनिंग बोलेंगे इसके तत्व लिसनिंग के। लिसनिंग यानी सुनना, जो आपकी मेन बेसिक कोर स्किल थी वो LSRW, जिसमें लिसनिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका था। अब लिसनिंग के जो ये है आपके कंपोनेंट्स हैं, तो ये आप इसको लिख लेना। तो पहला जो आपका मोनोथोन्स, तो मोनोथोन्स वो होते हैं, मोनोथोन्स किसको कहते हैं हम, जो प्योर वोवल साउंड होते हैं। मोनोथोन्स यानी कि प्योर वोवल। अभी मैं इन सभी के बारे में थोड़ा जनरल आपको बताती हूँ, फिर एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर कर देंगे। तो मोनोथोन्स यानी कि प्योर वोवल साउंड, ऐसा वोवल साउंड जिसके अंदर सिर्फ केवल वोवल से ही बना हो और कोई दूसरा उसके अंदर ना तो कॉन्सोनेंट साउंड ऐड किया गया हो, कोई और साउंड इसके अंदर ऐड नहीं किया होगा, तो मोनोथोन्स होते हैं, यानी कि प्योर वोवल साउंड, जैसे कि A-E-I-O-U, ये थे आपके प्योर वोवल साउंड्स हैं। फिर डिफ्थोन्स जो होते हैं, जो दो साउंड से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए-ई, यानी कि दो, जिसके अंदर दो वोवल जुड़े हुए हो फिर एक साउंड बनता है, यानी प्योर नहीं होता ये दो वोवल साउंड, इसके अंदर डबल साउंड होते हैं, इसलिए हम इसको डिफ्थोन्स कहते हैं। फिर पोज जो होता है, कहाँ पर आपको थोड़ा रुकना है, क्योंकि जब हमको लिसनिंग करनी है तो हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ पर थोड़ा रुकना है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना है। उसके बाद में आपका जंस्टर जो है, जंस्टर भी एक तरह से, जंस्टर कहाँ पर आपको जो उच्चारण देना है, कहाँ पर नहीं देना, मतलब किस तरह से यति गति का ध्यान रखना है, तो वहाँ पर आपका जो ये जंस्टर अप्लाई होगा। फिर आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब है कहाँ पर आपको दबाव, किस सेंटेंस में किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस डालना है, जैसे कि डॉक्टर, DOCTOR, इसमें कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, डॉग, यहाँ कट हो रहा है जैसे डॉक्टर, तो ये आपका हो गया स्ट्रेस। तो जहाँ पर स्ट्रेस देना है, क्योंकि जो लिसनिंग है आपकी वो स्पीच से ही संबंधित है, तो स्पीच के अंदर यदि आपकी ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएगी कि कहाँ पर हमें स्ट्रेस को देना है, कहाँ पर हमें एक्सेंट लगाना है, कहाँ पर हमें बीट देना है, कहाँ पर हमें राइम देना है, कहाँ पर हमें इंटोनेशन का ध्यान रखना है, तो लिसनिंग के कॉम्पोनेंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम आपको कल बताया था कि लिसनिंग जब हम कर रहे हैं तो एक मैसेज डिलीवर होता है। मैसेज डिलीवरी में सबसे पहले जो है
कि सिंटैक्स सेमेंटिक्स होती है, सेमेंटिक्स आपकी बनती है। तो सेमेंटिक्स का मतलब भी होता है व्याकरण खंडों का विभाजित होना, व्याकरण खंडों को अलग अलग खंडों में विभाजित करना, यानी कि किस तरह से सेमेंटिक्स बना के एक मैसेज जो है लिसनिंग के थ्रू, मतलब एक स्पीच है जो आप तक पहुंचती है। तो सेमेंटिक्स के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले फ्रेजेस होता है, लेटर होता है, फिर वर्ड्स होते हैं, फिर सेंटेंस होते हैं, यानी फिर पूरा सेंटेंस आपको समझ में आता है क्लियरली। मैसेज कब आपके पास आएगा, जब वो पूरा सेमेंटिक्स उसके अंदर आएगा। तो उसी तरह से सेमेंटिक्स में फिर आपका आता है एक्सेंट, जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट होता है, किसी का बोलने का एक एक्सेंट होता है, हमारा इंडियन एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश एक्सेंट अलग है, यानी जो इंग्लिश की जो टोन हम बोलते हैं वो हमारा एक्सेंट कहलाता है। कभी लंदन या हम अमेरिकन इंग्लिश देखेंगे, जो बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश बोल रहे हैं पर हमें समझ में नहीं आती, पर क्योंकि उनका एक्सेंट जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। फिर बीट होता है जो कि आपकी पोएम में, बीट और राइम जो है पोएम में काम आता है, कहाँ पर बीट देनी, कहाँ पर रुकना। और इंटोनेशन में आपके राइजिंग और फॉलन दो तरह के पैटर्न आते हैं, कहाँ पर आपकी वॉइस को रेज करना है आपको, कहाँ पर डाउन करना है। तो ये जो थे 9 है कम से कम, ये आपके लिसनिंग के कंपोनेंट्स है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपसे पूछा जाएगा कि आप जब लिसनिंग करा रहे हो यानी लिसनिंग स्किल जब डेवलप कर रहे हो तो किन किन कंपोनेंट्स को आप विद्यार्थी के अंदर डेवलप करोगे। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे इसके अंदर, ये आपको बताना। मोनोथोन्स, डिफथोन्स, पोज, जंस्टर, स्ट्रेस, एक्सेंट, बीट, राइम और इंटोनेशन। तो ये सारे जो है ये आपके कंपोनेंट्स है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो वाया व्हाट्सएप ग्रुप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में जो इसकी जो पूरी थ्योरी है वो मैं आपको लिखवाऊंगी।